बाप रे बाप, क्या थिएट्रिकल एक्सपीरियंस था यार। मैंने तो बैक टू बैक 2 बार मूवी देखी है, 3D और 2D में। आज के इस रिव्यू में मैं बताने जा रहा हूँ कि मुझे कल की 2898 एडी मूवी कैसी लगी और आपको ये मूवी 3D या 2D में देखनी चाहिए। चलिए, इसी एक रिव्यू में बताने जा रहा हूँ। सुबह के 3 बजे की ट्रेन पकड़कर करीब करीब 150 किलोमीटर दूर का सफर तय करके मैं कल की 2898 एडी मूवी देखने पहुंचा था। इस बीच मेरा शो शुरू होने से पहले मैं कुछ अर्ली रिव्यूज देख रहा था, जो मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइट कर रहे थे। और यहाँ से मेरी एक्सपेक्टेशन पहले से भी नेक्स्ट लेवल की पहुंच चुकी थी। ये मेरा स्पॉइलर फ्री और एकदम ऑनेस्ट रिव्यू है। मैं ये रिव्यू स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा कि आई एम द ह्यूज फैन ऑफ डार्लिंग प्रभास, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं हर चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर कहूँ। यहाँ मैं वही सब बताने वाला हूँ जो मुझे अच्छी लगी, और साथ ही वो सब भी जो मुझे अच्छी नहीं लगी। तो चलिए वक्त गंवाए बिना बातें करते हैं अच्छी चीज़ों की। सबसे पहला है नाग अश्विन का विजन। सच में दोस्तों, एस एस राजामौली का महाभारत पर बेस्ड मूवी बनाने से पहले ही डायरेक्टर नाग अश्विन ने कल की 289 एडी से ऐसे वर्ल्ड से हमें इंट्रोड्यूस किया है जहां साईफाई के साथ महाभारत के ढेर ढेर सारे रेफरेंस हर कुछ मिनटों में देखने को मिलता है, जो वाकई में किसी सरप्राइज से कम नहीं था। इतने सारे हिडन डिटेल्स नाग अश्विन ने इस मूवी में दिए हैं ना, कि इनको डिकोड करते करते महीनों लग जाएंगे। क्या कमाल का रिसर्च किया है इन्होंने। दूसरी चीज जो मुझे सबसे अच्छी लगी वो है अमिताभ बच्चन का अश्वत्थामा वाला किरदार। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि इस फिल्म का असली हीरो मुझे अमिताभ जी ही लग रहे हैं, और मूवी देखकर मैं सच साबित हुआ। कहानी की शुरुआत ही अश्वत्थामा से होती है, जो कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद श्री कृष्ण से अमरत्व का श्राप पाता है और पूरे 6000 साल तक बस अपने पाप से मुक्त होने की प्रतीक्षा कर रहा है। उनके हर एक इमोशंस और डायलॉग्स इतने सॉलिड हैं कि आप भूल जाते हैं कि फिल्म में प्रभास भी है। अब बात प्रभास की आ ही गई है, तो बताना चाहूँगा कि प्रभास की भैरवा के रोल में उनकी एंट्री सीक्वेंस बहुत ही धांसू है, और उनकी कैरेक्टर मुझे सच में बहुत पसंद आया। वो कभी बहुत कूल नज़र आता है तो कभी कभी कॉमेडी भी करने लगता है। कभी न हारने का दावा करते हुए भी बार बार अश्वत्थामा से हार जाता है, जो मुझे सच में बहुत ही अच्छा लगा। प्रभास की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है, क्योंकि इतने बड़े अपने स्टारडम के आगे ऐसा रोल एक्सेप्ट करना सच में सैल्यूट है उनको। प्रभास का लुक वाव, बहुत ही स्टाइलिश और अमेजिंग है। बार बार उसको स्क्रीन में देखने का मन करते रहता है। और हाँ, प्रभास इस फिल्म में कहीं कहीं पर थोड़े से ग्रे शेड में भी नजर आए हैं, जो कि अगेन इम्प्रेसिव लगता है। इस रोल में देख कर मैं सोच रहा हूँ कि कभी अगर प्रभास फुल्ली ग्रे शेड या नेगेटिव शेड में दिखेंगे तो कितना खतरनाक लगे। लास्ट जो इस मूवी की मुझे सबसे अच्छी लगी वो है भैरवा वर्सेस अश्वत्थामा की फाइट्स। बाप रे बाप, मुझे याद भी नहीं है कि कब मैंने ऐसे इंटरेस्टिंग फाइट देखी थी इससे पहले, जिसमें दो मेन लीड्स आपस में इतने रोमांचक अंदाज में एक दूसरे से भिड़ रहे हों। यकीन मानिए दोस्तों, उनका फाइट सीक्वेंस बहुत ही लाजवाब था। इंटरवल सीन्स में जो बिल्डअप मूवी के सेकेंड हाफ के लिए दी जाती है ना, वो क्लाइमैक्स को पूरी तरह से जस्टिफाई करता है। और सच में प्रभास को महाभारत के उस कैरेक्टर के रूप में देखकर मैं बता नहीं सकता कितना ज्यादा खुश हुआ हूँ। और मूवी इसी हाई टोन में ढेर सारे सवालों के साथ खत्म हो जाती है। इसकी एक्साइटमेंट मिड क्रेडिट सीन और भी ज्यादा बढ़ा देती है। अब तो डायरेक्टर नाग अश्विन को सच में सिर्फ और सिर्फ 10 दिन का ही रेस्ट लेना चाहिए और पार्ट 2 की कहानी लिखनी शुरू कर देनी चाहिए। चलिए, अब बातें करते हैं उन नेगेटिव चीज़ों की जो मुझे पसंद नहीं आई। मेरे लिए लेंथ कभी भी मायने नहीं रखती। मुझे लंबी फिल्में बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन इस फिल्म की स्क्रीन प्ले और एडिटिंग बहुत बुरी तरह से मार खाती है, जिसको इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता था। दूसरी, बीजीएम उतने इफेक्टिव नहीं लगते जितना कि मैंने संतोष नारायण से उम्मीद करके बैठा हुआ था। बस क्लाइमेक्स में थोड़ा अच्छा लगा उनका बीजीएम का काम। बाकी प्रभास और अश्वत्थामा के एलिवेशन वाले scenes में बहुत कमी खली पावरफुल बीजीएम की। तीसरी, दीपिका पादुकोण और दिशा पटानी के कैरेक्टर्स थोड़े इंटरेस्टिंग होने चाहिए थे, या फिर उनके सीन्स कम ही रहने चाहिए थे। उनकी वजह से कहानी बहुत खींची-खींची सी महसूस होती है। बस इन्हीं कुछ नेगेटिव चीज़ों को इग्नोर कर दिया जाए तो कल की 2898 एडी डेफिनेटली एक मस्ट वॉच मूवी बन जाती है।
जिसका एक्सपीरियंस आपको बड़े पर्दे पर ही मिलेगा। और हाँ, आप इस फ़िल्म को सिर्फ़ और सिर्फ़ 2D में ही देखिएगा, 3D कुछ ख़ास नहीं है। बस स्पॉइलर से बचें, प्लीज़ दोस्तों स्पॉइलर से बचें। तो ये रहा मेरा रिव्यू। आपने अगर ये मूवी देख ली है, तो ये मूवी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर।